हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ ग्रेविटेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। इसमें हमें बेसिकली 3 लॉज या हम कह सकते हैं 3 छोटे छोटे से सिंपल स्टेटमेंट्स डिस्कस करने हैं एंड हमारा ये पूरा टॉपिक उसी में कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें केपलर्स के फर्स्ट लॉ या फिर जिसका कॉमन नेम होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सी स्टेटमेंट देता है कि हर एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर इलिप्टिकल पाथ में। उसके बाद हम बात करें सेकंड लॉ की, तो केपलर्स का सेकंड लॉ जिसका कॉमन नेम है लॉ ऑफ एरियल स्पीड, ये हमें रिलेशन देता है एरिया एंड स्पीड के बीच में। तो ये स्टेटमेंट, इस लॉ का स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाएं जो जॉइन करेगी प्लैनेट को एंड सन को, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करेंगे, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम डिस्कस करना चाहें केपलर्स का थर्ड लॉ जिसका कॉमन नेम है लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है ये लॉ रिलेट करेगा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को किसी चीज़ से, एंड जिस चीज़ से ये रिलेट करता है उस चीज़ का नाम है सेमी मेजर एक्सिस। ये लॉ कहता है कि जो स्क्वायर ऑफ प्लैनेट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से, यानी कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहाँ पे ए हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक माइनर। ये मेजर एक्सिस से रिलेट करने की बात करते हैं। उसके बाद जो हमारा मास और वेट का रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी, जो होता है W=mg, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है यानी कि डाउनवर्ड फोर्स, एंड वेट हमारा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटेलाइट की। सैटेलाइट होती है कोई भी बॉडी जो रिवॉल्व करती है अराउंड अ प्लैनेट। फॉर एग्जांपल मून अर्थ के अराउंड रिवोल्यूट करता है बिकॉज वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन यही होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला। नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √g एंड r, जहाँ पे r रेडियस होती है अर्थ की एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के लिए इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके वैल्यू आते हैं 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद हम बात करें अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर्स है, एंड क्योंकि अर्थ का भी सेम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है इसलिए अर्थ से व्यू करने पे ये सैटेलाइट्स हमें स्टेशनरी या फिर फिक्स दिखाई देती हैं, इसीलिए इनका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होता है। हाइट की अगर हम बात करें अर्थ सरफेस से तो इनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ग्रेविटेशन से वो होगा एस्केप वेलोसिटी, एंड वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। So do visit the channel and do follow part 1 and part 3 to complete the series. Thank you.